हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज नया टॉपिक जिसका नाम है ताप मिति, तापीय प्रसार एवं कैलोरी मिति। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है जिससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए रेलवे में सभी को आज कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक, बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स। और इस क्लास का आपको पीडीएफ में मिल जाता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर डे बाय डे रिविजन करते रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम नज़दीक आ गया है। ठीक है ना, तो आप लोग को थोड़ा जोर तोर से लगना रहे, मतलब रिविजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिवीजन करके जाइएगा, ज़्यादा कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। अब जो भी है जिनका मतलब नज़दीक में एग्ज़ाम है वो आप बस रिवीजन करिए और फिर अपना एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, और एग्ज़ाम में एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि जितना कम से कम निगेटिव हो उस पर आपको गौर करना। ठीक है ना, निगेटिव जितना कम से कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन, थर्मोस्कोप। ठीक है, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है ये बताना। ठीक है ना, तो थर्मोस्कोप का जो आविष्कारक है वो कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए यानी कि गैलीलियो गैलीली। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोमीटर। ठीक है, ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना। ठीक है, तो परीक्षा में भी गौर से क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी नहीं गलत के बारे में पूछ देता है तो जल्दी जल्दी में गलत भी मार देते हैं आंसर भी। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से जरूर पढ़िएगा। तो ग्लूकोमीटर के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा यह एक चिकित्सक उपकरण है, जो कि बिल्कुल सही है इसके बारे में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप जो यंत्र है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, हेलियोस्कोप, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवन में थर्मोस्टेट एक ऐसा, ठीक है, उपकरण है जो डैश तापमान बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है, तो ओवन में थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो तापमान को बनाए रखने में क्या करता है? मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है सर्किट पूरा करके। ठीक है, इसका जो काम होता है क्या होता है? जो कि सर्किट पूरा करके यह तापमान को कंट्रोल यानी कि बनाए रखने में मदद करता है। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्मी और तापमान। ठीक, गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम से संबंध में संबंधित भौतिकी की परिशाखा को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उसके क्या बोलते हैं? उसमें प्रवैगिकी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसमें प्रवैगिकी, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के दबाव होता है बराबर होता है, ठीक है, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हिमांक बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? हिमांक बिंदु, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशमिश जैसे सूखे फल यानी कि ड्राइड फ्रूट होता है, जब पानी में डुबो दिए जाते हैं तो उसमें पानी भरकर वो फूल जाते हैं। ठीक है, वो वैज्ञानिक कारण क्या है जो इस दैनिक जीवन घटना के बारे में समझाता है। ठीक है, यानी कि उसका वैज्ञानिक कारण क्या है, यानी कि कौन से वैज्ञानिक कारण के कारण के ये ऐसे होता है, यानी कि किशमिश को जब पानी में डालते हैं तो वो फूल जाता है। ठीक है, तो कौन सा वैज्ञानिक कारण है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परासरण के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है। ठीक है, सेंटीग्रेड जो क्या है? तापमान के माप का यूनिट है, निम्नलिखित में से किस पर नामित है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडर्स सेल्सियस। ठीक है, एडर्स सेल्सियस के नाम पर यह नामित है। तो ऑप्शन ए डी इसका सही आंसर होगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, सभी के सभी आप लोग रिवीजन कीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह होता है मरकरी यानी कि पारा का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक। ठीक है, क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है। क्रायोजेनिक किसको दर्शाता है? तो यह कम तापमान को दर्शाता है। ठीक है ना, कम तापमान को दर्शाता है कौन? क्रायोजेनिक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है मानव शरीर का औसत जो तापमान होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो मानव शरीर का जो औसत तापमान होता है ये होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए डी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्सियस से केल्विन पर, ठीक है ना, तापमान को बदलने के लिए आपको
निम्न में से क्या करना होगा ये बताना है, ठीक है ना। तो सेल्सियस के केल्विन में बदलना है तो आपको निम्न में से क्या करना पड़ेगा इसके बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दिए गए तापमान में क्या करना है 273 आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। और इससे संबंधित एक फार्मूला भी रहता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए उसको लिख देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे कि एक फार्मूला होता है C/100, ठीक है। C/100 बराबर F-32, ठीक है। F-32 बटा कितना हो जाता है 180 बराबर होता है R बटा कितना 80, ठीक है। R/80 बराबर एक होता है K माइनस, ठीक है, K माइनस 273, ठीक है। इसको नीचे लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं K माइनस 273 बटा कितना हो जाता है 100 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें से एक चीज़ और ध्यान ये रखना है, देखिए सभी में 20 कॉमन है, ठीक है। देखिए 100 में भी 20 कॉमन है, 180 में भी, 80 में भी और 100 में भी, इसमें भी 20 कॉमन है। तो इसको शॉर्टकट करके थोड़ा छोटा करके इस रूप में भी इस फार्मूले को लिख सकते हैं, या तो फिर इस प्रकार से आप याद रखिए, या तो फिर आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। देखिए 20 कॉमन कर लेंगे तो C बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बराबर F-32 बटा कितना हो जाएगा 20 कॉमन निकालें तो 9 बचेगा। इसमें हो जाएगा R बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बराबर K माइनस 273 बटा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। B/100। तो ये जब 20 कॉमन निकाल लेते हैं तो इस प्रकार का आपका ये फार्मूला बन जाता है, ठीक है ना। ये है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का ये फार्मूला बन जाता है। तो इस फार्मूले को यदि आप याद रखते हैं तो इससे आपका बहुत सारा जो क्वेश्चन है वो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इससे संबंधित ही क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे कि बोल रहा है क्या कि सेल्सियस से केल्विन के तापमान में बदलना, ठीक है। तो सेल्सियस आपका हो गया कितना C/5 हो गया, और केल्विन आपका बराबर में हो जाएगा कितना K माइनस कितना 273 बटा कितना हो गया 5। अब इसे आप हल कीजिएगा तो 5 से 5 ये कट जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा K माइनस 273, ठीक है। यदि केल्विन में हमें बदलना है तो क्या करेंगे, K बराबर हो जाएगा क्या, इधर जो माइनस में 273 है वो प्लस में हो जाएगा, यानी कि C प्लस 273 बराबर K हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो K में जोड़ रहे हैं, यानी कि केल्विन में क्या कर रहे हैं 273, हम सेंटीग्रेड में क्या कर रहे हैं, सेंटीग्रेड में यानी कि C में 273 को क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। तो यही क्वेश्चन है कि सेल्सियस से केल्विन पर तापमान को बदलना है तो आपको निम्न में से क्या करना होगा। तो दिए गए जो तापमान रहेगा उसमें क्या करेंगे 273 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो 273 जोड़, मान के चलिए कि C का मान यदि 10 दिया रहता, ठीक है, तो 273 इसमें ऐड कर देते तो K बराबर कितना हो जाता 283 हो जाता, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इससे बहुत बनते हैं। तो इस टाइप का जो सूत्र ये है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि की गति कितनी होती है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका जो ध्वनि का गति होता है फ्रेंड्स वो होता है कितना, तो ऑप्शन बी 331 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है ये बताना, ठीक है। तो केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय जो तापमान होता है वो कितना होता है, तो सही आंसर हो जाएगा 298 केल्विन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है ये बताना है, यानी ऑक्सीकृत का मतलब है जलना, ठीक है। तो निम्न में से कौन जो है वो उच्च तापमान पर आसानी से नहीं जलता है ये बता रहा है, पूछ रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्र धातु, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा ये बताना, ठीक है। तापमान को केल्विन पैमाने से, ठीक है, केल्विन पैमाने से क्या करना होगा सेल्सियस पैमाने में बदलना है, तो आपको क्या करना होगा ये बताना, ठीक है। चलिए देखिए अभी देखे थे क्वेश्चन, देखिए ये आया था ना, अभी जो सूत्र था ये था C/5 और K माइनस 273/5 है, ठीक है। तो उसी प्रकार से C/5 बराबर K माइनस 273/5, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे 5 से 5 ये कट जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा K माइनस 273 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन में देखिए बोल रहा क्या, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, तो दिए गए तापमान से क्या करना होगा 273 को क्या करना होगा घटाना होगा, यानी कि केल्विन का मान आपको दे दिया, इसमें क्या करें, मान के चलिए केल्विन का तापमान आपको दे देगा 300, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे 273 को माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये सेंटीग्रेड यानी कि सेल्सियस पैमाने निकल जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है परिवर्तित नहीं होता है। क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन बी सही इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। जैसे दिया है 0 डिग्री सेल्सियस से बराबर फ़ारेनहाइट होगा तो कितना फ़ारेनहाइट होगा ये बताना, ठीक है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस दे दिया, ठीक है ना। तो इसमें आपका ये वाले सूत्र अभी बताए थे वही यूज करना है। तो C बटा कितना हो जाएगा 5 बराबर एफ का फ़ारेनहाइट में दिया है तो एफ वाली ले लेंगे। तो एफ माइनस कितना हो जाएगा 32, ठीक है। एफ माइनस 32 बटा 9 इस सूत्र पर आप क्या करेंगे इसको हल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हल करते हैं तो 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 9 सॉरी सबसे पहले तो सेंटीग्रेड का मान यानी कि सेल्सियस का मान आपको दे दिया कितना 0 दिया, ठीक है। चलिए तो इसको हल करेंगे तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो 0 बटा 5 बराबर एफ माइनस 32 बटा 9, ठीक है। तिरछा गुना कर देंगे तो ये तो भाग देंगे तो 0 आएगा। 0 में गुना करेंगे 9 से तो 0 आएगा, ठीक है। तो 0 बराबर एफ माइनस कितना हो जाएगा 32 यानी कि एफ बराबर कितना हो जाएगा 32 इसका आंसर हो जाएगा। तो एफ बराबर 32 यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का वाष्पीकरण, ठीक है, डैश पर होता है। तो जल का जो वाष्पीकरण वो किस पर होता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? तो सही उत्तर है सभी तापमान पर होता है, क्वथनांक बिंदु, हिमांक बिंदु और विगलन तापमान। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर केल्विन के पैमाने कितने होंगे ये बताना, ठीक है। यानी कि सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलना है, तो ठीक है। तो सेंटीग्रेड का आपका फॉर्मूला हो जाएगा कितना C/5 और केल्विन का जो हो जाएगा कितना हो जाएगा K माइनस 273 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए C का मान आपको दे दिया कितना 100, तो C का मान कितना रख देंगे 100/5 बराबर हो जाएगा K माइनस 273 बटा 5, ठीक है। 5 से 5 आपका कट जाएगा तो ये आपको इधर ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो 273 प्लस 100 यानी कि K बराबर हो जाएगा कितना 373 हो जाएगा, ठीक है। तो 373 केल्विन यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते रहते हैं तो इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। ये जो पूरा सूत्र लिखे थे ना ये आपको पूरा ध्यान में रखना है, तो कहीं भी देगा आप आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ का गलनांक बिंदु डैश है, यानी कि बर्फ का जो गलनांक बिंदु है वो कितना होगा ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको 273.16 केल्विन, ठीक है। तो इसे पॉइंट में ही ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन से इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बार जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मेट में पूछा गया है इसमें। नेक्स्ट है तापमान को केल्विन पैमाने से, ठीक है ना, सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में 273 क्या करना होगा ये बताना, ठीक है। तो क्या करना होगा उसे घटाना होगा। क्या करेंगे घटाएंगे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो बनते हैं वो आप ये वाली फार्मूला यदि आप याद रखें तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। जैसे दिया ना कि केल्विन के तापमान, ठीक है, केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में क्या करना है केल्विन और सेल्सियस को अपने को लिखना है, ठीक है। तो सेल्सियस हो जाएगा कितना C/5 हो जाएगा, ठीक है, और केल्विन हो जाएगा कितना K माइनस 273/5 हो गया। 5 से 5 कट गया तो बोल रहा है ना कि तापमान में 273 को क्या करना होगा, यदि आपको क्या करना है सेल्सियस पैमाने में निकालना है। तो देखिए केल्विन यदि दिया हुआ है, ठीक है, तो केल्विन यदि दिया हुआ है तो उसमें 273 क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं। मान के चलिए K का वैल्यू यदि आपको दे दिया कितना 300 आपको दे देगा, तो 300 सेल्सियस निकालना है तो 300 माइनस क्या हो जाएगा 273 हो जाएगा। तो ये आपका सेल्सियस का मान निकल जाएगा, यानी क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चूंकि बर्फ से तरल पानी, ठीक है, तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण उष्मा ऊर्जा को क्या करता है अवशोषित करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जल किस तापमान पर तरल और गैसीय दोनों अवस्थाओं में होते हैं, ठीक है। तो जल जो है वो कौन से तापमान पर तरल अवस्था में भी और गैसीय अवस्था में होते हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी है वो क्या होता है तरल अवस्था में रहता है और गैसीय अवस्था में भी होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है किस तापमान पर पानी तरल और ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है ये बताना, ठीक है। यानी पानी जो है वो तरल अवस्था में भी और ठोस अवस्था में दोनों स्थिति में विद्यमान हो सकता है। तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर ये हो सकता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों जो क्वेश्चन है उसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है ये बताना है। तो तापमान का मात्रक कौन नहीं है, देखिए सेल्सियस तो है ही, फ़ारेनहाइट भी है, केल्विन भी है, लेकिन पास्कल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए
तो अभी जो फार्मूला जो पढ़े थे वो भी याद रखेगा, उससे भी आप छांट सकते हैं। जैसे हो गया ना C/5 बराबर F माइनस 32 बटा कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा R का मतलब होता है रोमर, ठीक है ना, इसे ध्यान रखिएगा, R का मतलब होता है रोमर, ठीक है। अब बटा 4 हो जाएगा और K माइनस 273 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हो गया C से सेंटीग्रेड या सेल्सियस हो गया, F से फ़ारेनहाइट हो गया, R से रोमर हो गया, K से केल्विन हो गया। तो ये सभी तो किसका तापमान का मात्रक है, लेकिन पास्कल तो कहीं नहीं आ रहा, तो पास्कल नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में डैश करना होगा, यानी कि क्या करना होगा, तो इसे क्या करना होगा 273 घटाना होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब कोई अपघटन अभिक्रिया ताप का उपयोग करके की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, ये बताना, ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं तापीय अपघटन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वह न्यूनतम ताप क्या है, यानी कि वह न्यूनतम ताप को बताना है जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेता है और जलने लगता है, ठीक है। तो वह न्यूनतम ताप को क्या बोलते हैं ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है प्रज्वलन ताप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रज्वलन ताप। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्न में से किसके बराबर होगा ये बताना है। तो देखिए ये तो दिया आपको फ़ारेनहाइट दे दिया और ऑप्शन सभी सेंटीग्रेड में, यानी कि फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड वाले आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सेंटीग्रेड में हो जाता है कितना C/5, ठीक है। C/5 बराबर F माइनस 32 बटा कितना हो जाता है 9 हो जाता है, ठीक है ना। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो अपने को तो सेल्सियस में निकालना है। तो देखिए एफ का जो मान है वो कितना दे दिया 77 दे दिया, तो हो जाएगा C/5 बराबर 77 माइनस 32/9 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, मतलब घटाएंगे तो, और 7 में से 2 जाएगा 5, 7 में 4 जाएगा तक, 7 में 3 जाएगा तक 4, यानी कितना हो जाएगा 45 को काट देंगे तो 9 बचे 45 आ जाएगा, और तिरछा गुना करेंगे तो C बराबर कितना आ जाएगा 25, यानी कि C बराबर कितना आ जाएगा 25, ठीक है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के फॉर्मूले ध्यान रखेंगे, आपको इस टाइप के क्वेश्चन बनते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 85 डिग्री तापमान पर 2.5 लीटर पानी को क्या करते हैं, 2.5 लीटर गर्म पानी को 4.5 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है तो संतुलित ताप तक पहुंचने पर ठंडे पानी का तापमान 15 डिग्री बढ़ जाता है, यह मानकर कि कोई उष्मा हानि नहीं हुई है। ठंडे पानी का प्रारंभिक तापमान 0 सेंटीग्रेड में ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 43 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है -200, ठीक है, सेल्सियस, ठीक है, -200 डिग्री सेल्सियस डैश फ़ारेनहाइट के बराबर है ये बताना है। तो इसको अभी वही फार्मूला यूज करेंगे सेल्सियस वाले, तो C बटा कितना हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा कितना फ़ारेनहाइट, तो F माइनस 2 कितना हो जाएगा 32, ठीक है, F माइनस 32 बटा 9, ठीक है। आपको सेल्सियस दे दिया माइनस में, ठीक है, तो -200 बटा 5 बराबर F माइनस कितना हो जाएगा 32 बटा 9। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 40 बचे 200 कट जाएगा, ये तो माइनस हो जाएगा 40, तो 936, यानी कितना हो जाएगा 936 करेंगे तो कितना हो जाएगा 360, ठीक है ना। तो माइनस में हो गया आपका 360 बराबर एफ है माइनस कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो प्लस हो जाएगा इधर जा करके, ठीक है ना, यानी कि एफ बराबर हो जाएगा आपका -360 प्लस 32। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा कितना -328 आ जाएगा। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे, मतलब सूत्र याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता को किसके द्वारा तय किया जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेल्सियस तापमान, ठीक है, सेल्सियस तापमान और फ़ारेनहाइट तापमान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल, ठीक है, डैश पर अभिमुख होते हैं, यानी कि किस पर अभिमुख होते हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी माइनस से कितना अभिमुख, मतलब दोनों बराबर होते हैं, तो -40 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका याद रखेंगे, ऑप्शन बी -40 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट डैश डिग्री सेल्सियस के बराबर है ये बताना है। तो इसे भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे फ़ारेनहाइट में हो जाएगा C/5 बराबर F माइनस कितना हो जाएगा 32/9, कैलकुलेट कर लेंगे 95 डिग्री आपको ये दे दिया, ठीक है ना। F का मान कितना 95, तो
C/5 हो जाएगा। 95 में से 32 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 95 में से 32 घटाएंगे तो 63 भाई 9 हो जाएगा, 9 7 63, 7 बनाते हो 7 5 35, यानी कितना हो जाएगा 35 डिग्री। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फ़ारेनहाइट पैमाने पर, ठीक है ना, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक बिल्कुल डैश डिग्री अलग होते हैं, यानी कितनी डिग्री अलग होते हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 180 डिग्री अलग होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 152 डिग्री फ़ारेनहाइट डैश सेल्सियस के बराबर होते हैं, यानी कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होंगे आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस पर भी आपको इस सेम क्वेश्चन है बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 66.67 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब दो निकाय उष्मीय संपर्क में होते हैं, ठीक है ना, तो उनके बीच ऊष्मा का प्रवाह तब होगा जब उनके डैश अलग होते हैं, यानी कि क्या अलग होंगे तब होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा जब तापमान अलग होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है -100 डिग्री सेल्सियस डैश फ़ारेनहाइट के बराबर है, यानी कि कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होंगे कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा, -148 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। तो इस पर ही कैलकुलेट करेंगे, वही सूत्र है, उसी को ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है, यदि 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 90 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले आधा लीटर गर्म पानी को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले 3.5 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है तो कोई ऊष्मा हानि न होने पर अंतिम संतुलन तापमान कितना होगा ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले, ठीक है ना, 2 लीटर अति तपते पानी को 20 डिग्री तापमान वाले 6 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है, कोई ऊष्मा हानि न होने पर अंतिम संतुलन कितना होगा ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 62.5 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सेल्सियस से बराबर 167 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कितने डिग्री सेल्सियस के ये बराबर होंगे ये बताना है। तो ये 75 डिग्री के बराबर होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसी फार्मूले पर आप इसे हल कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार, ठीक है, आयतन विस्तार का निम्न गुणांक होता है, ठीक है। तो उस सामग्री का पहचान करना है तो कौन होता है, तो ये आयरन होता है, ठीक है ना। तो आयरन पर होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस के बराबर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स उस सामग्री को पहचान करना जिसमें आयरन विस्तार का उच्च गुणांक होता है, ठीक है। तो उस सामग्री को पहचान करना, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा एल्कोहल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केल्विन पैमाने पर, ठीक है ना, पानी का हिमांक क्या होता है ये बताना है। तो केल्विन पैमाने पर जो पानी का हिमांक होता है वो कितना होता है, तो 273.15 केल्विन होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था ये बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है ये बताना है। तो तरल नाइट्रोजन जो है उसका क्वथनांक जो होता है वो -196 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लौ 3 भागों से बनी होती है, सबसे आंतरिक भाग, मध्य भाग और सबसे बाहरी भाग। लौ का सबसे आंतरिक भाग काला क्यों होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है बिना जले हुए कार्बन कणों की मौजूदगी के कारण, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 में IIT कानपुर में ताप विनियमित एक ग्रीन होम बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी ये बताना है। तो इसका सही आंसर है कोकून की संरचना से, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा 0 डिग्री केल्विन के बराबर। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश शीतन के साथ होता है, यानी कि शीतन के साथ जो है क्या होता है ये बताना है। तो सही आंसर है बाष्पीकरण, ठीक है, बाष्पीकरण शीतन के साथ होता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है ताप स्थानांतरक पृष्ठ पर फिन्स क्यों लगाया जाता है ये बताना है। तो ये लगाया जाता है ताप ट्रांसफर क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर, ठीक है ना, किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित किसी आदर्श गैस के एक नियत दाब पर
तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दोगुना न हो जाए। गैस का अंतिम तापमान क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 54 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के ऊपर द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो उसे पारा कहते हैं, यानी कि वह कौन है, तो पारा। तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है वह क्या है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा भरण प्रणाली, यानी फिलेट सिस्टम ताप मापे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालकता, संवहन और विकिरण से डैश होता है, यानी कि क्या होता है। तो इसका सही उत्तर है बॉयलर भट्टियों में, ठीक है ना, बॉयलर भट्टी में यह होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव और गैसों में, ठीक है ना, द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण है। तो क्या कारण है, तो इसका सही उत्तर है संवहन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है। निम्न में से कौन एक विस्तृत यानी एक्सटेंसिव गुण है ये बताना, ठीक है। निम्न में से कौन एक विस्तृत गुण है ये बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा ताप क्षमता, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केल्विन प्लांक का सिद्धांत उपयोगी है, ठीक है, तो किसमें उपयोगी होता है। तो ये जो उपयोगी होता है वो ताप का कार्य संरक्षण में, ठीक है ना, ताप का कार्य में संरक्षण के लिए यह उपयोगी होता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है। एसआई इकाई में थर्मल चालकता की इकाई क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा W/m के, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है। एक आइसोथर्मल, ठीक है ना, यानी कि समतापीय प्रक्रिया नियंत्रित होती है। तो किस नियम पर होती है नियंत्रित ये बताना है। तो यह बॉयल के नियम पर होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी एक बीकर में रखे जल को निरंतर ऊष्मा देता है और तापमान को समय के फलन के रूप में मापता है। वह पाता है कि जल का तापमान समय के साथ बढ़ता चला जाता है। कुछ समय बाद ऊष्मा देते रहने के बाद भी यह स्थिर रहता है, ठीक है। तापमान एक निश्चित चरण तक स्थिर रहता है। जल का स्थिर तापमान का मान है तो कितना है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है। ऊष्मा गतिकी का शून्यवा नियम का आधार निम्न में से क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तापमान माप, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है। एक पदार्थ की तापीय धारिता को किस तरह परिभाषित किया जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा H = U+PV, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऐसा उपकरण जिसमें तापीय धारिता की कीमत पर तरल पदार्थ यानी कि फ्लूइड दोबारा कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो उसे कहते हैं टरबाइन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा टरबाइन, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है। अनंत ताप क्षमता का एक बड़ा वस्तु के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तापीय ऊर्जा भंडार के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है। एक ब्लैक बॉडी रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली ऊर्जा की अधिकतम आवृत्ति किस पर आधारित होती है। तो यह किस पर आधारित होता है, तो यह होता है तापमान पर आधारित होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है। तापीय धारिता के निर्माण को किस तापमान और दबाव पर यौगिकों को तापीय धारिता के रूप में परिभाषित किया जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 25 डिग्री सेल्सियस और 1 वातावरण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है। मोटरों को ओवरलोड होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रिले इनमें से कौन सा है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा रिले है, तो इसका सही आंसर होगा तापीय रिले। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से तापमान मापक में जल के दूसरों की तुलना में अधिक हिमांक और क्वथनांक बिंदु दोनों हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका केल्विन पैमाने, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऊष्मा की इकाई कैलोरी है, ठीक है। ऊष्मा की इकाई क्या है, कैलोरी है। एक कैलोरी 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उत्पन्न करती है। तो कितना करती है ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न समूह में कौन सा ताप का सबसे बुरा संवाहक है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वात, ठीक है। निर्वात जो है क्या है, सबसे बुरा संवाहक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में आर्क का तापमान लगभग कितना होता है ये बताना है। तो इसका जो लगभग तापमान होता है वो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है।
सेल्सियस तापमान लगभग डैश के बराबर होता है, यानी कितना डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है ये बताना है। यानी कि 37 डिग्री जो सेल्सियस है वो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है ये बताना है। तो ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका तापीय प्रसार। ठीक है, तापीय प्रसार जो है वो रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पारा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन यौगिकों की डैश प्रकृति की वजह से उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सहसंयोजी। ठीक है ना, सहसंयोजी ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित है ये बताना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फ्रेंड्स उच्च तापमान पर वायु की उपस्थिति में तांबे के तार को गर्म करना। ठीक है, तो ऑप्शन ए डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पदार्थों में, ठीक है, जिन पदार्थों में बहुत कम प्रज्वलन तापमान होता है और जो आग की लौ से आसानी से आग पकड़ लेते हैं उन्हें डैश कहा जाता है, यानी कि उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्या? ज्वलनशील कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा ज्वलनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के तापमान जो कि आपको 303 केल्विन के थोड़ा ऊंचे तापमान पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तरल अवस्था में आ जाता है ये बताना। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीजियम। इसका राइट आंसर सीजियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा सीजियम। ठीक है, आवाज कभी कभी घिसने लगता नहीं चलिए, तो सीजियम इसका राइट आंसर है, ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जूल के तापन, ठीक है, जूल के तापन प्रभाव के कारण उत्पन्न ऊष्मा एच डैश के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो जूल के तापन प्रभाव के कारण उत्पन्न ऊष्मा एच जो है वो डैश के अनुक्रमानुपाती होते हैं, यानी किसके अनुक्रमानुपाती होती है ये बताना है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि धारा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो धारा के वर्ग के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो ये था फ्रेंड्स आज की क्लास, जिसमें ये जो टॉपिक था आपको तापमिति, तापीय प्रसार एवं कैलोरीमीटर, जिससे भी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी के सभी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो यदि अच्छा लगा फ्रेंड्स तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, और एग्जाम नज़दीक आने वाला आ चुका है। ठीक है ना, नज़दीक तो आ चुका है ना अब तो। ठीक है, तो जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और कोशिश आप लोग करिएगा कि जितना कम से कम हो आपको निगेटिव मार्क हो, यानी कि गलत बहुत कम करेगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा, आपको मत मान के चलिए कि 75 क्वेश्चन का है, उसमें यदि आप 60 क्वेश्चन या 65 क्वेश्चन यदि आप टच कर रहे हैं ठीक से, मतलब जैसे अंदर से लगता है ना कि नहीं इतना क्वेश्चन मुझे अब इसमें सही है। ठीक है, तो उस टाइप के यदि कर रहे हैं, इतना क्वेश्चन आपको हो रहा है, तो उसमें ज़्यादा निगेटिव आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत लोग ऐसे रहते हैं ना कि नहीं हमें तो टारगेट ही रहता है कि 75 में 75 बनाना है, तो ऐसा तो है नहीं, 75 में 75 नहीं बन पाएगा, दिक्कत होते हैं, मुश्किल होते हैं बनाना। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से उसे एडजस्ट जरूर कीजिएगा कि कितना क्वेश्चन हम टच कर पाएंगे, आपके लेवल की किस लेवल की क्वेश्चन है वो सभी आपको प्रैक्टिस से पता चल जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस हमेशा करते रहिएगा। अभी एग्जाम है, आने वाले टाइम में भी एग्जाम है, तो प्रैक्टिस हमेशा करते रहिएगा। ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही पता चलता है कि किस लेवल का पेपर है, किस लेवल कौन से क्वेश्चन से हमें लाना है, कौन से क्वेश्चन से हमें छोड़ना है, मतलब कौन से क्वेश्चन को हम बनाएं, कौन से क्वेश्चन को हम छोड़ें और बाद में फिर बनाएं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रहता है, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट रहते हैं, देखते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन के चक्कर में लगता है कि इजी क्वेश्चन है, लेकिन एक बार में नहीं बनता है, फिर भी उस पर टाइम देते पता चलता है कि उसी क्वेश्चन के लिए वो 3 से 4 मिनट टाइम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 4 मिनट टाइम ख़त्म हो जाता है और ऐसे 2-3 क्वेश्चन यदि मिल गए हैं शुरू में, तो उसमें दिक्कत ये होता है कि आप जो है 1 घंटे के अंदर में 1 घंटे ही टाइम दिया इसमें 75 क्वेश्चन के लिए, तो आप लास्ट क्वेश्चन तक पढ़ भी नहीं पाएंगे, मतलब 75 क्वेश्चन तक आप पहुंच भी नहीं पाएंगे और उसके बाद फिर टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत दिक्कत होते हैं, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन को टच करें फर्स्ट टाइम में। ठीक है ना, जो बिल्कुल मतलब करेक्ट हो, लगे कि नहीं एक बार में हम इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको दिमाग में पता चल जाता है कि क्वेश्चन बनने वाला है या बन जाएगा। ठीक है, तो आप उसे हल कीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, जब फर्स्ट राउंड पूरे खत्म हो जाएंगे तो सेकंड राउंड में आपको, फर्स्ट राउंड में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे लगभग पूरे के पूरे सही ही रहते हैं, क्योंकि फर्स्ट राउंड में जितने भी क्वेश्चन बनता है आदमी सोचता है कि इजी क्वेश्चन ही बनाता है ज़्यादातर,
ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में यदि आप मान के चलिए कि पहला जो राउंड है पूरे क्वेश्चन का वो आप 75 क्वेश्चन आप 30 से 35 मिनट में, मतलब 25 मिनट भी आप मान के चलो कर लेते हैं। 25 मिनट में यदि आप 30 क्वेश्चन भी या 35 क्वेश्चन भी आप कर लेंगे तो अगला जो आपको अब 35 मिनट टाइम बचा उसमें आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन ही हल करना रहता है, ठीक है। तो इस टाइप का आपको कुछ रणनीति भी बनाना होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो बताने का मतलब आप समझ रहे होंगे, थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस पर, ठीक है। कभी कभी समझाने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो इसे आप गौर जरूर कीजिएगा। इसमें आपको है क्या चाहिए फ्रेंड्स, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, सेट प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आपको पता चलता है। इसीलिए बोलते हैं सेट प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए रेगुलर। या तो फिर आप नए लड़के हों, पुराने लड़कों, कोई दिक्कत नहीं, आप सेट प्रैक्टिस हमेशा रेगुलर रखें, ठीक है। सेट प्रैक्टिस से है कि आदमी की जो है वो क्षमताएं पता चलते जाता है और साथ ही साथ क्वेश्चन का लेवल, एग्जाम का लेवल, ठीक है, वो सब पता चलते चला जाता है, ठीक है। क्योंकि उसमें सेट प्रैक्टिस में भी नया नया क्वेश्चन भी मिलते जाता है। यदि प्रीवियस ईयर सेट मार रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। यदि नया मॉक मार रहे हैं, नया मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें कुछ नए क्वेश्चन भी मिलते हैं, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपको रिवीजन भी वो होते जाता है, ठीक है। और साथ ही सबसे बड़ी फायदा क्या होता है कि जब नंबर अच्छे खासे आने लगते हैं तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ते जाता है, ठीक है ना। इसीलिए प्रैक्टिस सेट हमेशा करना है, नंबर कम आए ज़्यादा आए कोई दिक्कत नहीं, आपको रेगुलर रहना है, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कुछ आपको जानकारी भी दे दी है और धीरे धीरे आपको सही वीडियो में मिलते रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।